माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21A। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हम कैसे किसी सवाल में सिंप्लीफिकेशन करते हैं, कैसा रूल लगाते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए दो वर्ड लिखे हैं बोर्ड पर, बॉड मास और वी बॉड मास। तो क्या मतलब है बॉड मास का, हम कैसे किसी बॉड मास को रूल करते हैं। तो पहले हम इसके वर्ड्स, जो वर्ड में जो लेटर्स आए हैं उनका हम अलग अलग मतलब समझते हैं कि वी बॉड मास एक ही बात है। बॉड मास इसमें वी एक विनुकुलम और ऐड हो जाता है। तो देखिए बॉड मास को मैंने बिल्कुल अलग अलग लेटर्स में लिखा है यहाँ पे, वी अलग और बॉड मास बिल्कुल डिफरेंट अलग अलग करके। तो जो फर्स्ट लेटर आता है वी, इसका जो मीनिंग हो जाता है वो हो जाता है विनुकुलम विनुकुलम, दैट मीन्स वार। जो हम बार लगा देते हैं ऊपर किसी भी टर्म्स के ऊपर, बार यानी ऐसे लाइन बनी होती है, तो उसे विनुकुलम। दूसरा आता है बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। हिंदी में हम उसे बोलेंगे कोष्ठक। सभी ने देखे होंगे ब्रैकेट छोटे बड़े सब लगाते ही हम सम्स में। दूसरा आता है ओ, ओ का मतलब है ऑफ। ऑफ से मतलब होता है का चिन्ह आता है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ हिंदी में क्या बोलेंगे का, और इसका मीनिंग क्या लगाते हैं, जहाँ पे भी ये ऑफ या का वर्ड आ जाए हम कौन सा साइन लगाते हैं, वहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डी, डी से मतलब है डिवीजन यानी डिवाइड। डिवीजन हिंदी में हम क्या बोलेंगे, इसे भाग करना। एम से मतलब सभी को पता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स गुणा। एडिशन यानी जोड़ करना। एंड लास्ट वन इज सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स घटाव या घटाना। अगर किसी क्वेश्चन में, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में ये सारे साइन प्रेजेंट हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ब्रैकेट, तो हम इसे ऊपर से इस सीक्वेंस में ही सॉल्व करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जो बार लगा होता है उसको हटाते हैं, फिर ब्रैकेट को हटाते हैं, फिर ऑफ यानी जो मल्टीप्लाई का साइन होगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। हमेशा इसी सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे, आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए मैं इसी का कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा हमें इसी में किस तरह से अप्लाई करना है। मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पर, सिंप्लीफाई करना है और आपको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, इसके 4 ऑप्शन हैं, आपको सॉल्व करके इसमें बताना है कि कौन सा आंसर आपका ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल जैसे बॉड मास जो फार्मूला लिखाया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। देखिए ये लिखा है वी बॉड मास। तो पहला काम होता है कि 1 आपका बोर्ड पर लिख दिया है, जिसमें सारे ही ब्रैकेट यूज़ हो गए हैं, लेकिन सारे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा, ये वी बॉड मास जो है इसके अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले सबसे पहला जो ब्रैकेट है वो लाइन ब्रैकेट है, इसके ऊपर लाइन बनी है। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 25 में से 30 माइनस करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, -5। अब आपने क्या करना है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इन दोनों को जो हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +5। जब हम इसे +5 कर देंगे तो 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32। यानी इस पूरे ब्रैकेट की जगह हम सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 32। किसकी जगह, ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32। अब देखिए 32 और यहाँ लिखा है 24, ये प्लस है और ये माइनस है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 22 माइनस, यहाँ लिखा है 23, माइनस का साइन। अब इसमें लिखा हुआ है 24 माइनस 32, तो देखिए ब्रैकेट में कितना बचेगा, आप लोग बताएंगे। यहाँ पे ये माइनस में बचेगा 8, कितना बचेगा, माइनस में 8 बचेगा, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 32 है। 32 में से आप 24 माइनस कर देंगे तो 6 हो जाए 8 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 22 माइनस 23 माइनस माइनस हो जाएगा +8। अब 22 माइनस, अब जिसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31। अब जब 31 में से आप 22 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताइए, -9। कितना बचेगा, -9। दैट मीन्स जो आपका ऑप्शन ए है वही क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे, आप देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और सबको सॉल्व करके आपको सही आंसर
बताना है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग हम बिनुकुलम यानी मीन्स बिनुकुलम ये जो बार लगा है इसको सॉल्व करते हैं। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ से, तो ये 41 माइनस का है, 26 प्लस का है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 15। अब आप ध्यान से देखिए -15 और माइनस साइन यहाँ है, दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में प्लस, यानी 9 और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू जो हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू जो बन जाएगी आपकी 15 और 9 को आप ऐड कर लेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 24। अब हम दोबारा लिख लेते हैं। देखिए ये लिखा है 78 माइनस कर्व ब्रैकेट 3 की पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27 हो जाएगा, इंटू में 2 की पावर 4 दैट मीन्स 16 हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, डिवाइड का साइन है और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 24। अब बात आती है बॉड मास के अकॉर्डिंग हम कौन सा साइन हटाते हैं। देखें तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में डिवाइड का साइन पहले आता है, तो हम कौन सा साइन हटाएंगे यहाँ पे, डिवाइड का साइन हटाएंगे, यानी 78 ये कर्ल ब्रैकेट 27 इंटू 16 और डिवाइड का मतलब हमें इसको डिवाइड कर देना है किससे 24 से। अब डिवाइड से देखिए दोनों डिवाइड की बात कर रहे हैं तो ये भी 4 से कट हो रहा है और ये 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, दोनों कैंसिल हो रहे हैं। अगर हम बात करें देखिए ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, फिर इस 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4। अब ऊपर कितनी क्वांटिटी रह गई, ऊपर रह गया 9 इंटू 2, ऊपर कितना रह गया 9 इंटू 2, तो आपकी जो वैल्यूज़ हो गई यहाँ पे 78 और यहाँ हो गया 9 इंटू 2 18, यानी आपने 78 में से 18 माइनस कर देना है, तो बताइए कितना बचेगा आपका 60। दैट मीन द राइट आंसर इज सी। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, यानी आप बॉड मास के अकॉर्डिंग किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन वाले को सॉल्व करते हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। बॉड मास ही आपको अप्लाई करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। इसके भी 4 ऑप्शन के मैंने आपको बॉड मास से सॉल्व करना है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट लगा है उसमें लिखा है -16 डिवाइडेड बाय -2, यानी आप -16 को अगर आप -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 8 जा 16, यानी इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा बताइए 8। कितना आ जाएगा 2 8 जा 16 और माइनस से माइनस कैंसिल। अब 8 से डिवाइड करना है आपको 32 को, तो 8 4 जा 32। अगर हम इस पूरे की बात करें जो कर्ल ब्रैकेट में लिखा है यहाँ से यहाँ तक, तो 8 4 जा 32, वही 4 आ गया, बिल्कुल ठीक है 8 4 जा 32। अब बात आ रही है ये ऑफ साइन लगा है तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेते हैं। देखिए 84 डिवाइडेड बाई का साइन -5 और प्लस माइनस -4। अब ये लगा है ऑफ। ऑफ को मैंने बताया था आप लोगों को, ऑफ के लिए कौन सा साइन आता है मल्टीप्लाई का, थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑफ के लिए कौन सा साइन आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा ऑफ के लिए। जब ऑफ मल्टीप्लाई का लगा देंगे सबसे पहले आप इसी को सॉल्व करेंगे बाद में, और इस पूरे की वैल्यू जो आई है आपकी वो कितनी आई है बताइए 4 आई है। कितनी वैल्यू आई है इसकी 4 आई है। इस 4 के हिसाब से अब हमें क्या करना है, पहले इस ऑफ के साइन को देखिए। अब क्या हुआ ये 4 आ गई, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने बताया सबसे पहले इस ऑफ के साइन को ही सॉल्व करते हैं ऑफ, क्योंकि बॉड मास में क्या आता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व करते हैं ऑफ। तो ऑफ का मतलब का यानी मल्टीप्लाई का साइन, तो यानी 84 डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखा -5 और 4 4 जा 16। अब हम इसको ऐड करेंगे, यानी 84 डिवाइडेड बाई 16 और 21 कितने हो रहे हैं बताइए माइनस में। अगर हम दोनों ये हो जाएंगे माइनस में 21 -21, यानी इसका मतलब है 84 को डिवाइड करना है आपको -21 से। तो 21 4 जा 84 और माइनस का साइन ये है तो -4। तो कौन सा आंसर राइट रहेगा आपका, पहला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लिखा है, इसमें क्या है 93 का 2/3 और 4 ऑप्शन बताने। मैंने तो का या ऑफ एक ही बात होती है, जो बोर्ड मास में ये ओ लिखा है ऑफ, इसका मतलब होता है का हिंदी में। तो का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, यानी 93 और इस का के जगह आप कौन सा साइन लगा देंगे मल्टीप्लाई इंटू 2/3। अब 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, और आंसर में कितना आएगा 31 इंटू 2, दैट मीन्स 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी आंसर कितना होगा आपका 62। दैट मीन्स राइट आंसर इज ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट
5 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है और 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर देखना है। देखिए डिवाइड है तो हम क्या करते हैं, अगर डिवाइड का साइन हटाना हो ना तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी इसे 7/16 तो लिखा ही है, 7/16 लिखा है। हमें डिवाइड का सिंप्लीफाई करने में दिक्कत हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे और साइन कैसा हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन मल्टीप्लाई का करते हैं और इनका कर देते हैं रेसिप्रोकल, यानी 32/28। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, साइन मल्टीप्लाई का और इनका कर देंगे हम रेसिप्रोकल। ठीक है, अब सिंपल देखिए 4 2 जा 8, 16 2 जा 32, 7 4 जा 28, यानी ऊपर देखिए 2 × 2 4 और नीचे कितना लिखा है 4, यानी 4 1 जा 4। दैट मीन्स आपका आंसर कितना आ गया 1। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। डिवाइड के साइन को आपने रेसिप्रोकल कर दिया और साइन को बदल दिया मल्टीप्लिकेशन में। अब आपका आंसर कितना है 1, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा सी। देखिए सिंप्लीफिकेशन के बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन हैं ये जो आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th मैथ्स से किया है उनके लिए तो बहुत ईजी है, लेकिन ये उनके लिए स्पेशल है जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है और किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूँ, देखिए बोर्ड पर। 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 × 3 अपॉन 4 + 3 × 2 डिवाइडेड बाई 3। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपने करेक्ट ऑप्शन सर्च करके लगाना है। तो जो कैलकुलेशन का रूल रहेगा ना वो हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास का मतलब है हम ये नहीं पता चल पा रहा कि कौन सा साइन कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो हम देखेंगे बोर्ड मास को। तो बोर्ड मास में सबसे पहले देखिए कोई ब्रैकेट तो है ही नहीं, ना ही ऑफ का साइन है। सबसे पहले डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन सा आता है डिवाइड, यानी इन सब में से पहले न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी हम सबसे पहले कौन सा साइन हटाएंगे, डिवाइड का साइन हटाएंगे। यानी अगर मैं इन दोनों में मैं डिवाइड का साइन हटा दूँ पहले, तो बताइए कितना हो जाएगा। डिवाइड का साइन हटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए आप इसमें डिवाइड का साइन हटाने पर। तो देखिए डिवाइड का साइन हमें कैसे हटाना है। पहले नंबर अगर हम डिवाइड का साइन यहाँ हम 4 और 2 को डिवाइड करेंगे तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 2 2 जा 4, इनको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, दैट मीन्स यहाँ रह जाएगा 2 और यहाँ होगा × 3। अब नीचे भी हमें डिवाइड का साइन हटाना है, तो देखिए ये दोनों तो मल्टीप्लाई में लिखे हैं 3 × 2, तो किस तरह से हम डिवाइड का साइन हटाएंगे। देखिए पहले प्लस में लिखा है 3 × 2 और इसको मैंने बताया डिवाइड को हटाने के लिए आप डिवाइड हटाओ मल्टीप्लाई का साइन कर लो और रेसिप्रोकल कर दो साथ वाले का। ये 3 था, इसका कर दिया मैंने 1/3 और मल्टीप्लाई का साइन कर दिया, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, सिंपल। अब बताइए डिवाइड का साइन तो हट चुका है यहाँ से। पहले आप इन दोनों में से कौन सा साइन हटेगा, पहले आता है मल्टीप्लिकेशन बाद में एडिशन। मल्टीप्लिकेशन पहले हटेगा, यानी 3 2 जा 6, यानी 3 प्लस और 3 2 जा 6। अब नीचे देखिए क्या क्या बचा, नीचे एक तो 4 लिखा है, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2, यानी 3 + 6 6 + 3 कितने हो जाएंगे 9 और 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। अगर हम इसे 3 से कट करें तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी आपका आंसर कितना बच रहा है 3/2। यानी कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं ये सिंप्लीफिकेशन के। अभी मेरी फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन की हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं, आगे थोड़े टिपिकल क्वेश्चन भी कराएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, तो सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये दे रखा है 99 होल 99 है और 35/36 और पूरे के इंटू में दे रखा है 72। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है और आपको 4 ऑप्शन गिवन है। बताइए और लास्ट ऑप्शन दे रखा है आपका 7198। इन चारों में से करेक्ट करके आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो मैं पहले आपको कैलकुलेशन करने से पहले कुछ रूल्स बता दूं। जैसे कहीं लिखा होता है 1 होल 1/2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2। दोनों की बात एक ही रहती है, सेम। 1 होल 1/2 को हम 1 + 1/2 भी लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना लिखा है बताइए। ये लिखा है 99 + 35/36 और बाहर मल्टीप्लाई किससे की गई है 72 से। अगर मैं 72 की मल्टीप्लाई दोनों से कर दूं तो बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 99 × 72 प्लस का साइन, ये लिखा है 35/36 और इसकी भी मल्टीप्लाई किससे होगी 72 और 36 2 जा
36 दूनी 72, 36 टू 72। अब 99 और इन दोनों की क्या करनी है आपको मल्टीप्लाई, 99 इंटू 72। अब 99 और 72 की मल्टीप्लाई करके हमें डिफिकल्ट नहीं करना है, आपने जो ये 99 लिखा है ना इसको लिख दीजिए 100 माइनस 1 और इसकी मल्टीप्लाई किससे होनी 72 प्लस का साइन 35 और 2 की मल्टीप्लाई होनी है 35 टू जा 70। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 72 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 72 100 माइनस 72 की 1 से करेंगे 72 और यहाँ हो गया प्लस 70। अब ध्यान से देखिए 72 100 और ये 70 और 72 में से देखिए ये बड़ा है तो माइनस का बचेगा 2, 72 में से 70 माइनस कर दिया -2। अब आप 72 100 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 तो रहेगा ही रहेगा, 200 में से 2 माइनस 198, ये बचेगा आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बताइए। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करने बैठेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा ना, इसलिए आप क्या करना है 99 को 100 माइनस 1 करके मल्टीप्लाई करके बिल्कुल इजीली सिंप्लीफिकेट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कोई भी सिंप्लीफिकेशन आपको बोर्ड मास से ही करना है। आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह पे आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 5 × 5 + 5 डिवाइडेड बाय -5, सबके आंसर अलग अलग होते हैं, उसमें से किसी एक का ही आंसर ठीक होता है, उसका आंसर ठीक होता है जो बोर्ड मार्क के अकॉर्डिंग ठीक करता है, बाकी जो आप इसे तुक्के लगाते हैं उनके आंसर गलत होते हैं। यानी आगे से कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे FB पे या इंस्टाग्राम पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप उसे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए, ऐसे तुक्के मारने की जरूरत नहीं है। आपने बोर्ड मास फिर बता दूं विनुकुलम यानी कोई बार लगा है सबसे पहले उसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ऑफ का मीन्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन, फिर डिवाइड को सॉल्व, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। हमेशा हम जो साइन दे रखे होते हैं उनको इसी सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं। आप उसको अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।